जो 7 सिस्टर्स स्टेट अर्थात जो पूर्वोत्तर राज्य, इन्हें पूर्वोत्तर राज्य भी कहा जाता है। आपने देखा होगा पूर्वोत्तर भारत की बात की जाती है, तो जब भी पूर्वोत्तर भारत की बात की जाती है तो इन्हीं 7 राज्यों के बारे में बात की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व उत्तर पूर्व में है। तो आप देखेंगे सब जो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। ठीक, सबसे अधिक सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? असम। जो पूर्वोत्तर राज्यों में असम सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और या हम यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत का सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला अगर कोई राज्य है तो वो है असम। ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता था, और इसी प्रकार से असम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? आप देखेंगे असम को, यहाँ मेघालय से भी सीमा बनाता है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, और यहाँ पर नागालैंड से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ अरुणाचल प्रदेश 6, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 7। ठीक, तो असम 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और यहाँ मेघालय केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। कौन कौन सी? वो है आपका असम। मेघालय सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाता है और वो है असम। ठीक है, आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश यहाँ असम से सीमा बनाता है और यहाँ पर नागालैंड से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की भूमि इतनी है तो ये असम से सीमा बनाएगा और यहाँ नागालैंड से सीमा बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नागालैंड किससे बनाएगा? नागालैंड यहाँ पर आपका मणिपुर से बनाता है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ पर असम से। ठीक, और इसके बाद मणिपुर की देखें अगर हम, तो मणिपुर यहाँ नागालैंड से सीमा बनाता है, यहाँ मिजोरम से, और यहाँ पर असम से। मिजोरम की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मणिपुर से सीमा बनाता है, यहाँ त्रिपुरा से सीमा बनाता है छोटी, और यहाँ पर असम से सीमा बनाता है। और त्रिपुरा क्या है? अब आगे देखेंगे त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, तो त्रिपुरा है जो वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और यह केवल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सी? असम और मिजोरम से। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो आप कह सकते हैं त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको जीरो स्टेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, जीरो लाइन। ठीक, तो ये भारत के मैंने राज्यों के बारे में आपको बताया, और केंद्र शासित प्रदेश में आपको बता दिया कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? देख सकते हैं लक्षद्वीप, यहाँ पर पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ऊपर चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और यहाँ पर सिक्किम। अब आप देख सकते हैं सिक्किम कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएगा? तो सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से ही सीमा बनाता है। जो सिक्किम है आप देख सकते हैं सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो नेपाल से भी सीमा बनाएगा, और यहाँ पर भूटान, यहाँ भूटान है। ठीक, अब एक चीज और समझने लायक है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अर्थात जो मतलब देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अन्य जो मतलब किसी देश से सीमा बनाते हैं? अभी राज्य से सीमा बनाते थे, लेकिन देश से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे पहला तो है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या करता है? बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश विदेश है अर्थात दूसरा देश है, तो बांग्लादेश भी सीमा बनाता है। इसके बाद मिजोरम, ये भी सीमा बनाता है क्योंकि ये म्यांमार है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? म्यांमार। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें से मिजोरम म्यांमार से सीमा बनाता है, मणिपुर के पास भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके बाद नागालैंड के पास भी है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ चाइना से सीमा बनाता है। इसके बाद आप देखेंगे असम। कभी कभी पूछ दिया था कि क्या असम के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या असम किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाता है? तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि असम क्या है, इनके बीच में है, तो आप कहेंगे कि असम की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं हो सकती है, लेकिन असम क्या करता है? भूटान के साथ सीमा बनाता है। और एक चीज़ और नोट करने वाली है कि असम की बांग्लादेश से भी सीमा लगती है,
देखेंगे यहाँ पर भी बांग्लादेश से लगता है और यहाँ पर भी बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, तो असम के पास भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके बाद मेघालय, मेघालय भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो उसके पास भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। इसके बाद आप देखेंगे सिक्किम, सिक्किम क्या करता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ और एक चाइना के साथ। ठीक है, तो सिक्किम 3 देशों से सीमा बनाता है, भूटान, नेपाल और चाइना। इसके बाद आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास तीन देशों की सीमा है। कौन कौन सी, यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, यहाँ भूटान की लगती है, यहाँ नेपाल की लगती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा बनाता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ बिहार, बिहार नेपाल से सीमा बनाता है, इसके पास भी है। उत्तर प्रदेश भी नेपाल से सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, अब आती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमा किससे बनती है, चाइना से। लद्दाख की चाइना से, जम्मू कश्मीर की किससे बनती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ पर चाइना। ठीक है, चाइना से भी बनती है इसकी, क्योंकि ऊपर चाइना है। इसके बाद आती है पंजाब में, तो पंजाब कितने देशों से सीमा बनाता है, तो पंजाब कहाँ, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पंजाब सिर्फ पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान भी सीमा बनाता है पाकिस्तान से। इसके बाद गुजरात, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से भारत के राज्यों के बारे में हमने चर्चा की है कि भारत के राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनती है। ठीक है, और कौन सी राज्य मतलब एक अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। हाँ, 2 क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे कि भारत का सबसे अधिक अर्थात सर्वाधिक सीमा बनाने, मतलब भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, जो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे बताना है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो पुदुचेरी है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न है मेरा, पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। ठीक, ये 2 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंतर्गत हैं। पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रश्न हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने इसके बारे में चर्चा की। अब हम अगली वीडियो में एक नई वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ नई वीडियो में हम भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, नदी तंत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देखेंगे नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा करके आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।